स्टोरी टाइम हिंदी कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कहानी के संग्रह से अकबर का साला और सेठ दमड़ीलाल कहानी सुनेंगे। आशा है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। एक बार की बात है, अकबर बादशाह और उनकी रानी शयन कक्ष में बैठे थे। तभी रानी ने कहा, स्वामी आप बीरबल के जगह पर मेरे भाई को नौकरी पर रख लीजिए, क्योंकि वह बीरबल से ज़्यादा होशियार है। परंतु अकबर जानते थे कि बीरबल से ज़्यादा बुद्धिमान तो इस संसार में कोई नहीं है। फिर भी रानी को कुछ कह नहीं सकते थे। ऐसा करके वह अपनी लाडली रानी की बेरुखी मोल नहीं ले सकते थे। इसलिए उन्होंने रानी से कहा, हम दोनों की परीक्षा लेंगे और जो पास होगा उसे ही हम रखेंगे। इस बात पर रानी तैयार हो गई। तभी बादशाह ने अपने साले साहब को बुलवाया और कोयले से भरी एक बोरी दी और कहा, जाओ इसे हमारे राज्य के सबसे मक्कार और लालची सेठ दमड़ीलाल को बेच कर दिखाओ। अगर तुम यह काम कर गए तो तुम्हें बीरबल की जगह वजीर बना दूंगा। अकबर की इस अजीब शर्त को सुनकर साला अचंभे में पड़ गया। फिर मन मारकर कोयले की बोरी को लेकर चला गया, पर उसे पता था कि वह सेठ किसी की बातों में नहीं आने वाला, ऊपर से उल्टा उसे ही चूना लगा देगा। हुआ भी वही। सेठ दमड़ीलाल ने कोयले की बोरी के बदले एक ढेला भी देने से इनकार कर दिया। साला अपना सा मुंह लेकर महल वापस लौट आया और अपनी हार स्वीकार कर ली। अब अकबर ने वही काम बीरबल को करने को कहा। बीरबल कुछ सोचे और फिर बोले कि सेठ दमड़ीलाल जैसे मक्कार और लालची सेठ को यह कोयले की बोरी क्या, मैं सिर्फ कोयले का एक टुकड़ा ही 10,000 रुपये में बेच आऊँगा। वह बोलकर वह तुरंत वहाँ से रवाना हो गए। सबसे पहले उसने एक दर्जी के पास जाकर एक मखमली कुर्ता सिलवाया, हीरे मोती वाले मालाएं गले में डाली, महंगी जूते पहने और कोयले को बारीक सुरमे जैसे पिसवा लिया। फिर पीसे हुए कोयले को एक सुरमे की छोटी चमकदार डिब्बी में भर लिया। इसके बाद बीरबल ने अपना भेष बदलकर और एक मेहमान घर में रुककर इश्तिहार दे दिया कि बगदाद से एक बड़े शेख आए हुए हैं जो करिश्माई सुरमा बेचते हैं, जिसे आँखों में लगाने से मरे हुए पूर्वज दिख जाते हैं और यदि उन्होंने कहीं कोई धन गारा है तो उसका पता बताते हैं। यह बात शहर में आग की तरह फैल गई। सेठ दमड़ीलाल को भी ये बात पता चली। उसने सोचा ज़रूर हमारे पूर्वजों ने कहीं न कहीं धन गारा होगा। उसने तुरंत शेख बने बीरबल से संपर्क किया और सुरमे की डिब्बी खरीदने की पेशकश की। शेख ने डिब्बे की 20,000 रुपये मांगे और मोल भाव करते करते 10,000 रुपये में बात तय हुई। फिर सेठ भी होशियार था। उसने कहा, मैं अभी तुरंत ये सुरमा लगाऊंगा और अगर मुझे मेरे पूर्वज नहीं दिखे तो पैसे वापस ले लूँगा। बीरबल बोला, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए शहर के चौराहे पर और इसे जांच लीजिए। सुरमे का चमत्कार देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गया। तब बीरबल ने ऊँची आवाज़ में कहा, ये सेठ अभी ये चमत्कारी सुरमा लगाएंगे और अगर उन्हीं की औलाद हैं जिन्हें ये अपना माता पिता समझते हैं तो इन्हें इनके पूर्वज दिखाई देंगे और गरे धन के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर आपके माता पिता में से किसी ने भी बेईमानी की होगी और आप उसकी असल औलाद नहीं होंगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। और ऐसा कहते ही बीरबल ने सेठ की आंखों में सुरमा लगा दिया। फिर क्या था, सिर खुजाते हुए सेठ ने आंखें खोली। दिखना तो कुछ था नहीं, पर सेठ करे भी तो क्या करे। अपनी इज्जत बचाने के लिए सेठ ने 10,000 रुपये बीरबल के हाथों में थमा दिए और वहाँ से चले गए। बीरबल फौरन अकबर के पास पहुँचे और रुपये थमाते हुए सारी कहानी सुना दी। अकबर का साला बिना कुछ कहे वहाँ से अपने घर लौट गया और अकबर बीरबल एक दूसरे को देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद।